सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज हम व्याकरण वाटिका से विराम चिन्हों के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम करना। हम बातचीत के समय अनेक स्थानों पर रुकते हैं। इसी प्रकार लिखते समय हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों के प्रयोग से हमारी कही गई बात का अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है, यानी कि पढ़ने और सुनने वाले को समझने में सुविधा हो जाती है। अतः वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम, इसका चिन्ह है ये। पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मुझे भूख लगी है, हमारे शहर में कई मंदिर हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अल्प विराम, इसका चिन्ह है ये। बच्चों, वाक्य बोलते या पढ़ते समय जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। वाक्यों में आए शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे माँ ने पनीर, कोफ्ता, आलू, दाल और भिंडी बनाई है। बच्चों, वाक्यों में आए जोड़ों को एक दूसरे से अलग करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची सभी ने पूजा की। बच्चों, अल्प विराम का प्रयोग हाँ या नहीं के बाद भी किया जाता है। जैसे हाँ, मैंने सारा काम कर लिया। नहीं, मैं बाजार नहीं जाऊंगी। बच्चों, इसी प्रकार लोगों के कथन या प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए और संबोधन के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका चिन्ह है ये। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे रविंद्र को कौन पढ़ाएगा? यह दीवार कैसे टूट गई? विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसका चिन्ह है ये। बात करते समय हम कभी कभी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छी, कितनी गंदी है। वाह, कितना स्वादिष्ट पराठा है। हाय, मेरी साड़ी फट गई। योजक चिन्ह, इसका चिन्ह है ये। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों के जोड़ों के बीच, शब्दों को दोहराने की स्थिति में तथा सा से सी के साथ किया जाता है। जैसे अमीर गरीब, सुख दुख, गुलाबी सी, लिखते लिखते आदि। प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे किया जाता है। धन्यवाद।